हेलो फ्रेंड्स, कैसे हाल चाल आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल हैं, प्रसन्न हैं, मस्त हैं और मस्त ही रहना चाहिए। सभी को मेरा राधे राधे। जनता जनार्दन को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और जो हिंसा हुई बरेली में, उसकी मैं निंदा करता हूँ। जनता जनार्दन को रोड पे अगर आना है तो उसका तरीका शांतिप्रिय होना चाहिए। ऐसा तरीका नहीं अख्तियार करना चाहिए जिससे अमन चैन शांति में पड़े। और जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि जानते हो, देश की खूबसूरती भाईचारा रखने से ज़्यादा है। देश खूबसूरत तभी हो सकता है, देश तरक्की तभी करेगा जब सारे लोग एकजुट रहें। और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे विश्व में की जाती है। क्योंकि यूपी का शासन अपने आप में एक रोल मॉडल बना है। क्यों? बदतमीजी अगर करोगे तो बुलडोजर चलेगा। धरना प्रदर्शन करना है तो प्रशासन से पहले परमिशन लीजिए। क्यों? अब लोग कहते हैं प्रशासन से क्यों परमिशन लें। अरे परमिशन नहीं लेंगे, कोई भी अगर घटना अगर हो जाती है, कोई भी अगर हादसा हो जाता है, और जब जैसे ही हादसा होगा तो तुरंत ही फिर निकल निकल के आओगे और फिर क्या कहोगे कि योगी सरकार विफल है। योगी सरकार आपको सुरक्षा देने का कार्य करेगी। अगर आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप जानते हो, पुलिस प्रशासन से मतलब जिला प्रशासन से आप परमिशन लीजिए। जब परमिशन लेंगे आप उसमें बताएंगे कितने लोग आएंगे, कार्यक्रम का आपका एजेंडा क्या है। ऐसा तो नहीं कि कोई देश को तोड़ने की बात का एजेंडा हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा एजेंडा है तो पुलिस प्रशासन आपको परमिशन नहीं देगी और देना भी नहीं चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और कानून को अगर हाथ में लोगे तो जानते हो, योगी सरकार में जितना न्याय है उतना किसी सरकार में नहीं मिल सकता है। क्योंकि सबसे पहले संविधान है, देश संविधान से चलेगा। और अगर संविधान के आधार पर देश को अगर चलाना चाहते हो तो जरा जरा सी बात पे पत्थरबाजी क्यों करते हो। पत्थरबाजी नहीं करना चाहिए, मिलजुल के रहिए। ये देश हमारा है, ये देश आपका है। विदेशी ताकतें कहीं न कहीं यही हो सकता है कि विदेशी ताकतों का हाथ हो। क्योंकि बार बार कुछ लोगों के जो इंटरव्यू आ रहे हैं, वो बार बार क्या कह रहे हैं कि देखिए नेपाल में सत्ता बदल गई, नेपाल में तख्ता पलट हो गया, पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ था, और भी देशों में तख्ता पलट हुआ, तो क्या हिंदुस्तान में नहीं हो सकता? अरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता समझदार है, हिंदुस्तान का प्रशासन अलर्ट है। क्योंकि विपक्ष बौखलाया है। विपक्ष किसी भी कीमत पे चाहता है कि कैसे भी गद्दी मिल जाए। अरे गद्दी ऐसे नहीं मिलेगी। जनता हित के मुद्दे जनता के बीच लेके जाइए, लेकिन बैठना एसी में है, जनता के बीच जाना नहीं है। और बात करते हैं देश चलाने की। जानते हो, देश के जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका सीधा सा नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हमेशा पूरे देश की बात करते हैं और कितना प्यार से बोलते हैं। भाइयों और बहनों, मैं किसी भी जाति धर्म पंथ की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बुराई करने का मुझको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी बात को रखने का मुझे अधिकार है। अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का मुझे अधिकार है। इसीलिए जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। अपनी बात को रखिए कि क्या देश के संविधान को अपने हाथ में लेना चाहिए? क्या सड़कों पर जूते, चप्पल, पत्थर और अलग अलग तरह के हथियार लेके उतरना चाहिए? और इतनी भीड़ एकदम कैसे? इसका मतलब कोई न कोई योजना बन रही है, और अगर योजना बनाओगे तो जानते हो ये योगी का शासन है, बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर अगर ना चले तो कानून को हाथ में मल लो, देश को संविधान के आधार पर चलने दो।